नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। देवभूमि लाइव की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। रुड़की से बड़ी खबर है। मंगलौर विधानसभा से विशाल ट्रैक्टर रैली का आयोजन। आपकी विशाल ट्रैक्टर रैली में उमड़ा है जनसैलाब। रैली में कर्नल अजय कोटियाल हुए शामिल। रैली में आप कार्यकर्ताओं का दिखा है जोश। आम आदमी पार्टी अब जो लगातार उत्तराखंड में अपनी जमीन तलाशने की कोशिश में है और अलग अलग कार्यक्रम के जरिए अपने बातों को, अपने कामों को जनता तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रिंस जुड़े हुए हैं। प्रिंस, क्या अपडेट है इस रैली को लेकर? जी सचिन, मैं आपको बता दूं कि बात की जाए, आम आदमी पार्टी लगातार उत्तराखंड में अपनी जमीन तलाशने में लगी हुई है। वहीं बात की जाए तो सीएम पद के जो दावेदार हैं आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड से, कर्नल अजय कोटियाल, वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और रैलियों में भाग ले रहे हैं। वहीं उन्होंने परसों की बात करें, रुड़की में जनसंपर्क किया था, रैली की थी, और उसके बाद कल वे बिरानकलीर में पहुंचे थे और आज मंगलौर विधानसभा में पहुंचे हैं। मंगलौर विधानसभा में उन्होंने रैली की है और वहां जाकर लोगों के बीच में जाकर वोट अपील की है और आम आदमी पार्टी को जिताने की बात कही है। बात की जाए, कर्नल कोटियाल ने प्रेस वार्ता भी कल की थी, जिसके दौरान उन्होंने साफ तौर पर भाजपा और कांग्रेस पे निशाना साधते हुए कहा था कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और अब तक उत्तराखंड की जनता को उन्होंने लूटने का काम किया है। और दिल्ली के रोल मॉडल को लेकर उन्होंने बात की है कि जिस तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में विकास कार्य किए गए हैं, स्कूलों की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, चिकित्सा की बात की जाए या बिजली की बात की जाए, सभी उन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में भी अब आम आदमी पार्टी ने आगाज किया है और सभी 70 विधानसभाओं में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है और अपने ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट उनके उत्तराखंड में जीत के आएंगे और सरकार बनाने का भी कर्नल अजय कोटियाल ने दावा किया है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में अगर हम बात करें तो कहने के देखिए, अब चुनाव नजदीक हैं और बीजेपी भी लगातार अपनी तरफ से तमाम तैयारियां कर रही है। आम आदमी पार्टी का भी दावा है कि इस बार जो है आम आदमी पार्टी जो है वो उत्तराखंड में सत्ता पर काबिज होगी। लेकिन आपको क्या लगता है तमाम चुनौतियां किसके सामने बड़ी होंगी यहाँ पर? क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने पहले ये अनाउंस किया कि हम विस्तार करने वाले हैं, हम अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं तमाम मुद्दे और कहीं ना कहीं एक आइडियोलॉजी के तहत जनता का रुख क्या होने वाला है इस बार? जी बिल्कुल सचिन, कहीं ना कहीं बात ये देखने वाली होगी कि उत्तराखंड की जनता किस तरफ जाती है, क्योंकि बात की जाए तो अभी तक की बात करें तो उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरह से दावे कर रही है, क्योंकि दिल्ली का रोल मॉडल लेकर आए हैं वो, और बात की जाए साफ तौर पर बिजली 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की बात कर रहे हैं, चिकित्सा की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर रहे हैं, स्कूली बच्चों को पढ़ाई की बात कर रहे हैं, तो इन सभी मुद्दों को लेकर आए हैं। हालांकि साफ तौर पर कर्नल अजय कोटियाल ने भाजपा पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि उन्हीं की देखा देखी भारतीय जनता पार्टी ने भी 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात की है और अन्य पार्टी भी जो वादे ये लोग कर रहे हैं, उन्हीं वादों को लेकर अन्य पार्टियां भी वही। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे प्रिंस। आगे बढ़ते हैं। मसूरी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा रिटायर्ड प्रिंसिपल के साथ की गई अभद्रता और मारपीट का मामला अब गर्माता ही जा रहा है। इसको लेकर मसूरी छात्र संघ के कार्यकर्ता और निर्मला स्कूल के छात्र मसूरी की पिक्चर पैलेस चौक पर छात्र संघ अध्यक्ष प्रिंस पवार के नेतृत्व में एकत्रित हुए और आपका पुतला का आग के हवाले किया और आपके खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वही दूसरी ओर श्री विश्वकर्मा मंदिर समिति मसूरी के कार्यकर्ताओं द्वारा भी मंदिर समिति के अध्यक्ष रिटायर्ड प्रिंसिपल सतीश कुमार के साथ आप पार्टी के द्वारा किए गए अभद्रता की भी कड़ी शब्दों में निंदा की है। मंदिर समिति के सचिव सुभाष शर्मा ने कहा है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रिटायर्ड प्रिंसिपल और मंदिर से समिति के अध्यक्ष सतीश कुमार के साथ अभद्रता और मारपीट की गई है, उससे कहीं ना कहीं जो आसपास के माहौल है वो बिगाड़ने की कोशिश किए गए हैं और ऐसी वारदातें बर्दाश्त तो नहीं की जाएंगी। तो अब इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं सियासत भी गर्मा गई है। रिटायर्ड प्रिंसिपल के साथ मारपीट और अभद्रता करने के मामले में बीजेपी ने कहा कि जिस तरीके से
अब आम आदमी पार्टी अपनी चुनावी जमीन तलाश करने की कोशिश कर रही है, तो आखिर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? पुतला फूका गया आम आदमी पार्टी का, वहीं अरविंद केजरीवाल मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में अपनी जमीन तलाश रही है और ऐसे में जब वह कुछ नहीं कर पा रही है तो वह लोगों के साथ अभद्रता करने पर तुली हुई है। ऐसा बीजेपी ने एक कड़े शब्दों में निंदा की है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसा भी जिक्र किया गया। मसूरी भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने कहा है कि आम आदमी पार्टी द्वारा मसूरी विधायक के आवास पर लाउडस्पीकर लगाकर प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां रिटायर्ड प्रिंसिपल की पत्नी की तबीयत खराब थी। रिटायर्ड प्रिंसिपल द्वारा लाउडस्पीकर बंद करने के साथ शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने के लिए कहा, लेकिन आपके कार्यकर्ता भड़क गए और रिटायर्ड प्रिंसिपल के साथ बदसलूकी और मारपीट की गई। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की सभी विधानसभाओं में निकाली जा रही है आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा। हरिद्वार की रानीपुर विधानसभा पहुंची है। तिरंगा यात्रा में कर्नल अजय कोठियाल समेत कई कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। इस दौरान कर्नल अजय कोठियाल ने कहा है कि उत्तराखंड में इस बार भाजपा सरकार का जाना और आम आदमी पार्टी का आना तय है। तिरंगा यात्रा में उन्होंने जनता का भरपूर सहयोग मिला। उनको जनता द्वारा दिए सुझावों को भी आम आदमी पार्टी अपने चुनावी मैनिफेस्टो में शामिल करेगी। रुड़की विकास प्राधिकरण जल्द ही रुड़की के पुरानी तहसील स्थित पड़ाव में पार्किंग का निर्माण कार्य शुरू करने जा रहा है। बता दें कि उत्तराखंड सरकार की घोषणा के बाद रुड़की समेत मंगलौर और पिरान कलियर में पार्किंग बनाने का कार्य शुरू किया जा रहा है, जिसमें पिरान कलियर में सिंचाई विभाग, मंगलौर में नगर पालिका और रुड़की में विकास प्राधिकरण द्वारा पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है। वह रुड़की में बनने वाली पार्किंग का बजट पहले 14 करोड़ रुपए का था, लेकिन अब रुड़की विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता टी.एस. रावत ने इसे घटाकर 7 करोड़ रुपए कर दिया है, जिससे सरकार को पूरे 7 करोड़ रुपए की बचत भी होगी। तो वही एक अच्छी पार्किंग जल्द ही रुड़की वासियों को बनाकर सौंप दी जाएगी। हरिद्वार में चारधाम यात्रा के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं से ट्रैवल एजेंसी द्वारा मनमानी करने के मामले सामने आ रही हैं। पर्यटन विभाग को लगातार ऐसे मामलों की शिकायतें मिल रही हैं। जिला पर्यटन अधिकारी सीमा नौटियाल का कहना है कि कोविड काल के दौरान रद्द की गई चारधाम यात्रा में हुए बुकिंग का पैसा श्रद्धालुओं को वापस न करने और मौजूदा समस्या से ज्यादा किराया वसूलने की शिकायतें मिल रही हैं, जिसके लिए ट्रैवल एजेंसी संचालकों से बात करके लोगों की समस्या का समाधान किया जा रहा है। अगर ट्रैवल व्यवसायियों की मनमानी जारी रही तो चालान की कार्रवाई भी की जाएगी। तो वही ट्रैवल एसोसिएशन से जुड़े लोगों का यह कहना है कि आपस में बात करके व्यवस्था को ठीक किया जाएगा। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से चंद कदम की दूरी पर कूड़े के ढेर में आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की चपेट में एक दुकान भी आ गई। गनीमत यह रही कि आग की चपेट में कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ। आग लगने की सूचना मिलने पर बनभूलपुरा थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग का रूप इतना विकराल था कि फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। कुमाऊं के सबसे ज्यादा छात्र संख्या वाले एमबीपीजी महाविद्यालय में छात्र 3 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। एमबीपीजी महाविद्यालय स्टाफ की 51 पद खत्म करने और 460 सीटों को अन्यत्र महाविद्यालयों में स्थानांतरित करने के विरोध में छात्र भूख हड़ताल पर हैं। भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों की मांग है कि उच्च शिक्षा मंत्री और महाविद्यालय प्रशासन को तत्काल छात्रों के प्रवेश के लिए खोलने चाहिए, जिससे आसपास के क्षेत्रों से यहां पढ़ाई की इच्छा रखने वाले छात्रों को दाखिल मिल सके। मांगे पूरी न होने पर छात्रों ने भूख हड़ताल के साथ ही उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी है।
और वह देवस्थानम बोर्ड के विरोध में पूजा पाठ बंद। गंगोत्री और यमुनोत्री में आज से पूजा पाठ बंद कर दिया गया है। देवस्थानम बोर्ड को लेकर कमेटी ने सरकार को रिपोर्ट सौंपी है। बिना बात किए कमेटी ने बनाई है रिपोर्ट। देवस्थानम बोर्ड की तरफ से जिक्र किया गया, पुरोहित देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की कर रहे हैं मांग। पुजारी पुरोहित अपने हक की कर रहे हैं मांग। हम लोगों की माननीय मुख्यमंत्री जी से एक वार्ता हुई थी 11 सितंबर को, और उसमें तय हुआ था कि 30 अक्टूबर तक देवस्थानम बोर्ड जो है ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन 30 अक्टूबर परसों ख़त्म हो गया और अभी तक जो है उस पर कोई भी सकारात्मक विचार और कोई बात जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की या उत्तराखंड सरकार के द्वारा नहीं आई। और हमने उस दिन स्पष्ट कर दिया था कि यदि सरकार इसको 30 अक्टूबर तक वापस नहीं लेगी तो 1 नवंबर से जो है बड़ा आंदोलन जो है चारों धामों में होगा। तो आज आपने देखा होगा केदारनाथ में भी आंदोलन हो रहा है, चारों धामों में आंदोलन हो रहा है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हमने गंगोत्री धाम में पूर्ण बंद का जो है आह्वान किया हुआ है। और पूरा आपने देखा पूरा प्रतिष्ठान सारे यहाँ पर बंद हैं। घाट में जो पूजा पाठ जो यहाँ पर चलती थी वो सब बंद है। लोगों को यहाँ पर पानी तक नहीं मिला। सारा लोगों जन समर्थन में सारे लोग यहाँ जो है परिसर में खड़े हैं। और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2022 में होना है, जिसके लिए राजनीतिक पार्टियों के नेताओं में हलचल शुरू हो गई है और उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में ताबड़तोड़ दौरे भी शुरू कर दिए हैं। इसी के चलते पौड़ी गढ़वाल की यमकेश्वर विधानसभा सीट से भाजपा की विधायक ऋतु खंडूरी भी अपने विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच जा रही हैं और अपने क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों का लेखा जोखा क्षेत्रीय जनता के सामने रख रही हैं, जिसके लिए उनके द्वारा दीपावली मिलन समारोहों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में विधायिका ऋतु खंडूरी मुख्य अतिथि के रूप में यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र के गांव दुगड्डा में पहुंची, जहां क्षेत्र की जनता ने भी अपने विधायक का जोरदार स्वागत किया। अगली खबर केदारनाथ पहुंचे त्रिवेंद्र सिंह रावत का विरोध किया गया। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पूर्व सीएम को करना पड़ा तीर्थ पुरोहितों के विरोध का सामना। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में तीर्थ पुरोहितों का चल रहा है आंदोलन। तीर्थ पुरोहितों ने पूर्व सीएम को केदारनाथ से जाने को कह दिया। देवस्थानम बोर्ड पर कोई फैसला न आने से तीर्थ पुरोहितों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत से चल रही तीर्थ पुरोहितों की वार्ता। जैसे कि सरकार ने 2 महीने का टाइम तीर्थ पुरोहितों के पास मांगा था और सरकार ने वादा खिलाफी करके कल जो है 30 अक्टूबर हो गए हैं और आज से चारों धामों में उग्र आंदोलन तीर्थ पुरोहितों ने कर दिया है। उसका अभी जो है पूर्व सीएम केदारनाथ में आए थे और तीर्थ पुरोहितों ने धक्का दे करके केदारनाथ से उनको वापस कर दिया। और अभी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी हैं और डॉक्टर धन सिंह रावत मंत्री जी हैं, उनको भी यहाँ पे वार्ता चल रही है, उनको भी केदारनाथ से भगा देंगे। तो आपने सुना किस तरीके से पुरोहितों में एक नाराजगी जो है वो खास तौर पर देखी जा रही है। आपको जानकारी दें कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर कोई फैसला जो है अभी तक सामने नहीं आया है और कहीं ना कहीं उम्मीदें ये लगाई जा रही थी कि इसका फैसला जब जल्द आएगा तो कहीं ना कहीं 4 धामों को एक बड़ी राहत मिलेगी। खास तौर पर आपको जानकारी दे यहाँ पर कि अलग से बोर्ड बनाने की बात सामने आ रही है जो कि चारों धाम की देखरेख करेगा। क्या कुछ मैनेजमेंट है। अब ऐसे में तमाम जो हलचल है वो काफी तेज हो गई थी। जब त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे उस वक्त ये हलचल काफी तेज बढ़ी थी कि इस पर फैसला जो है वो आएगा। लेकिन फिलहाल आपको जानकारी दे कि अब तक इस पूरे मामले पर कोई फैसला नहीं आने से ही इतनी नाराजगी जो है वो खास तौर पर देखी जा रही है। और इसीलिए पूर्व मुख्यमंत्री जब केदारनाथ पहुंचे तो उनका विरोध किया गया, उन्हें वहां से जाने को कहा गया। हमने आपको सुनाया भी किस तरीके से एक पुरोहित जो है वो काफी गुस्से में थे। उन्होंने भी तमाम बातों का जिक्र किया कि आखिर क्या कमियां क्या खामियां देखने को मिल रही हैं और आखिर अब तक क्यों देवस्थानम बोर्ड को लेकर कोई फैसला नहीं आया। जरूरी ये है कि जब सरकार ने हर एक मुद्दे को लेकर वादा किया था तो आखिर उन तमाम समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो रहा है। आखिर जो फैसले जल्द आने चाहिए आखिर वो फैसले क्यों नहीं आ रहे हैं। ये तमाम खामियों को गिनाते हुए ही
पूर्व मुख्यमंत्री का विरोध किया गया। प्रदेश अध्यक्ष मौके पर पहुंचे हुए, धन सिंह रावत मौके पर पहुंचे हुए हैं, उनसे वार्ता हो रही है। ये भी जिक्र किया गया कि अगर उन्होंने भी बात नहीं सुनी, अगर उन्होंने भी कुछ फैसला सामने नहीं आया उनके होते हुए भी, तो उनका भी विरोध किया जाएगा, ऐसा भी कई बार जिक्र किया गया। लेकिन अंत में आश्वासन यही दिया जा रहा है कि आप घबराने की जरूरत नहीं है, जल्द से जल्द हर एक मामले को लेकर बातचीत चल रही है, बैठक हो रही है और हो सकता है कि फैसला भी जल्द से जल्द आ जाए। और इस बीच रुक करते एक और बड़ी खबर का, बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री का उत्तरकाशी दौरा आज, सीएम पुष्कर सिंह धामी का उत्तरकाशी दौरा है आज और नौगांव में मंडी का करेंगे शिलान्यास। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी। विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे, लोगों से रूबरू भी होंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नौगांव में मंडी का करेंगे शिलान्यास, ये बड़ी खबर। सीएम पुष्कर सिंह धामी का उत्तरकाशी दौरा है आज। दौरे को लेकर तमाम तैयारियां हो रही हैं, पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए कि कहीं पर भी कोई लापरवाही जो है वो ना देखी जाए। और ऐसे में तमाम अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। उत्तरकाशी के दौरे पर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वहां पर पहुंचेंगे, जनता को संबोधित करेंगे और एक मंडी का शिलान्यास भी करेंगे। अभी तक खबरों के अनुसार ये बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द थोड़ी ही देर में उत्तरकाशी पहुंचेंगे। वहां पर पहुंचने के बाद लोगों से रूबरू होंगे, जनता को संबोधित करेंगे। अलग अलग तमाम कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होने वाले हैं। इन तमाम चीजों का जिक्र किया जा रहा है। जो अभी तक खबरें सामने आ पा रही हैं उसके हिसाब से आपको जानकारी दे रहे हैं। उत्तरकाशी के दौरे पर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वहां पर पहुंचेंगे, मंडी का शिलान्यास करेंगे, जनता को संबोधित करेंगे और कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात भी दे सकते हैं। इसके अलावा आपको जानकारी दे कि काफी कम वक्त में जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी जो कि मुख्यमंत्री हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले गृह मंत्री अमित शाह भी उत्तराखंड के दौरे पर थे, उन्होंने भी जमकर तारीफ की थी पुष्कर सिंह धामी जी की कि आखिर वो किस तरीके से कितने कम वक्त में जनता से मुलाकात कर रहे हैं, जन जन से रूबरू हो रहे हैं और प्रदेश को विकास की राह पर आगे बढ़ाने के लिए लगातार बड़ी तत्परता से और शांतिपूर्ण तरीके से कार्य कर रहे हैं, जो कि आने वाले वक्त में चुनाव जो होंगे उसमें कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाएगा। अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में चुनाव है और चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल तमाम तैयारियों में लगे हुए हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का उत्तरकाशी दौरा है आज, तमाम तैयारियों के साथ वहां पर पहुंचेंगे, कड़ी सुरक्षा के बीच में वहां पर पहुंचेंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। और इससे पीछे रुक करते एक और बड़ी खबर का, हल्द्वानी से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का विरोध हुआ। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। विरोध के मामले पर कांग्रेस ने साधा है निशाना। 5 सालों में सरकार ने उत्तराखंड की जनता को छला है और इसीलिए जनता इनका विरोध कर रही है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर।
ये बड़ी और अहम जानकारी। बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। हल्द्वानी से त्रिवेंद्र सिंह रावत का विरोध किया गया। विरोध ने इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने विरोध किया है। तीर्थ पुरोहितों का अपमान किया गया। 5 साल में बीजेपी की सरकार ने कोई काम नहीं किया, जनता को छला। कांग्रेस ने निशाना साधने की कोशिश की। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं हल्द्वानी से। केदारनाथ में त्रिवेंद्र सिंह रावत का विरोध हुआ। विरोध के मामले पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। आपको जानकारी दें कि 5 सालों में सरकार ने उत्तराखंड की जनता को छला है। ये आरोप लगाए तीर्थ पुरोहितों का अपमान किया गया है। सरकार ने रोजगार और अधिकार को छीनने का काम किया है। तो एक एक कर बीजेपी पर हमला बोला जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का केदारनाथ में विरोध किया गया। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।